बिचौली के कृष्णा नगर में तेंदुओं की मौजूदगी से लोगों के दिलों में दहशत बरकरार है। बता दें कि बिचौली क्षेत्र का कुछ हिस्सा जंगल क्षेत्र में आता है, इसलिए यहाँ तेंदुओं की मौजूदगी देखी जाती है। हालांकि बदलते समय में इस जंगल क्षेत्र में आबादी बढ़ने के कारण अब ये तेंदुए लोगों को अधिक बार दिखाई देने लगे हैं। इस क्षेत्र में तेंदुए अक्सर कुत्तों को शिकार बनाने के लिए घूमते रहते हैं। गोवा राज्य के वन विभाग के नियमों के अनुसार यदि कोई तेंदुआ आबादी वाले क्षेत्र में लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है, उन्हें डराता हो या उनके ऊपर हमला कर रहा हो, तभी उसे पकड़ने के लिए पिंजरा लगाना कानूनी है। इसके अलावा यदि तेंदुए केवल अन्य जानवरों को शिकार बना रहे हों तो उन्हें पकड़ने की अनुमति नहीं है। सामान्यतः एक तेंदुए का क्षेत्र लगभग 7 किलोमीटर तक होता है और वह इसी क्षेत्र में घूमता रहता है। डिचौली शहर में अब जंगल क्षेत्र घट रहा है और आबादी बढ़ रही है, इसलिए तेंदुए अब मानव बस्तियों में दिखाई देने लगे हैं। हाल ही में कृष्णा नगर क्षेत्र में कुछ लोगों ने बार बार तेंदुओं को देखने की घटनाएं बताई हैं। इसके बाद वन विभाग के अधिकारियों ने वहां पिंजरा भी लगाया, लेकिन उसमें तेंदुआ नहीं फंसा। वन विभाग तेंदुए को पकड़ने की लगातार कोशिश कर रहा है, तो वहीं मामले में वन अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही तेंदुए को पकड़ लिया जाएगा। बिचौली शहर में अब जंगल क्षेत्र घट रहा है और आबादी बढ़ रही है, इसलिए तेंदुए अब मानव बस्तियों में दिखाई देने लगे हैं। हाल ही में कृष्णा नगर क्षेत्र में कुछ लोगों ने बार बार तेंदुए को देखने की घटनाएं बताई हैं। इसके बाद वन विभाग के अधिकारियों ने वहां पिंजरा भी लगाया, लेकिन उसमें तेंदुआ नहीं फंसा। वन विभाग तेंदुए को पकड़ने की लगातार कोशिश कर रहा है, तो वहीं मामले में वन अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही तेंदुए को पकड़ लिया जाएगा। एक्चुअली बाघ नहीं है, लेपर्ड है। और ये एरिया जो है पूर्व पार से हम लोग देखते हैं, बचपन से देखते हैं, पूरा जंगल था पहले। और ये अभी रहवासी अभी ये 10 साल से अभी यहाँ पर घर वर सब अभी बन रहे हैं। तो ऑब्वियसली कि ये एनिमल जो है यहाँ से पहले से ही है और उनका क्रॉसिंग पॉइंट हम लोग देखते हैं, जो मेन रोड से वहाँ से क्रॉस करके दूसरे जंगल में जाता है। तो बचपन से हम लोग देखते हैं और कोई भी इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि जंगल एरिया है। अभी तो घर बन गए, इसलिए लोगों को ज़रा यहाँ पर नया लोग आया, उनको लगता है कि ये बाहर से आया। एक्चुअली ये इधर का ही है और वो सेटल्ड है। अगर एज़ पर लॉ पहले क्या होता था, अगर एनिमल ये लेपर्ड वगैरह दिख गया तो मोस्टली डिपार्टमेंट केज लगा के उसको छोड़ते थे दूर। लेकिन आफ्टर 2004 में इसके ऊपर बहुत सी चर्चा हो गई, इसके ऊपर स्टडी हो गई और उनको कॉलर यानी कि चिप लगा के उनको छोड़ा गया। अराउंड मोर देन 400 किलोमीटर के बाद भी, छोड़ने के बाद भी वो लेपर्ड वापस अपने एरिया में वापस आया। वहाँ पर जहाँ से भी गुजरा है वहाँ से उनका जो कॉन्फ्लिक्ट हो गया और इस कारण ये सुप्रीम कोर्ट में भी इसके ऋत्विक दत्ता करके उन्होंने इसके ऊपर लीगली ये किया था, बहस की थी। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन के अंतर्गत उसको ये किया था कि लेपर्ड अगर गांव में दिख जाए या किसी भी जानवर को अगर अटैक करे तो उसको पकड़ नहीं सकते हैं फॉर ए डिपार्टमेंट। और अगर एक ही जगह पर बार बार अटैक हो रहा है इंसान के ऊपर, एनिमल के ऊपर नहीं, इंसान के ऊपर, तो ही सिर्फ उसको बाद में पकड़ा जाएगा, लेकिन उसको रिलीज़ नहीं किया जाएगा। इसका मतलब क्या है, अभी जो भी पकड़ेंगे तो उससे ज़्यादा प्रोवोक होगा, यानी कि एनिमल को आप तकलीफ़ कर रहे हैं। यानी कि जहाँ पर अगर केज लगा के उस लेपर्ड को हम लोगों ने ट्रैप किया, एग्जांपल बोल रहा हूँ, और उसको जब छोड़ेंगे तो वापस आएगा। वापस आने के बाद उसका जो मेंटलिटी ह्यूमन के विषय में चेंज भी हो सकती है, अलग हो सकती है। और इस हिसाब से जो ट्रैप किया हुआ है ज़्यादा खतरनाक इंसान के लिए होगा जितना ये खतरनाक नहीं होगा। अभी क्या है, लोगों के लिए प्रिवेंशन इतना ही करना है कि अपना बच्चों को, छोटे बच्चों को रात के समय बाहर नहीं खेलने के लिए जाना है। अपने अगर कहीं भी जा रहे हैं तो रात के समय मोस्टली क्या है, जो एनिमल्स की तरह दिखता है बच्चे, तो उसके ऊपर ऑब्वियसली अटैक हो सकता है। तो बच्चों के साथ रहिए, 4-5 लोग ऐसा मिल के जाएंगे, बात करेंगे, आवाज़ करके जाएंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक तो अटैक तो नहीं हुआ, ऐसा सिचुएशन अभी तक गोवा में तो अभी नहीं आया हुआ।